तो जय शनिदेव दोस्तों। बहुत लोग मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तरह तरह की क्रियाएं करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मंत्र जाप से और ध्यान से अपनी इस थर्ड आई को ओपन करना चाहते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मंत्र जाप करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मंत्र जाप और ध्यान से सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग आइडिया के साथ और अलग अलग नियम के साथ वो जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और योग भी करते हैं। तो कम से कम 40% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी थर्ड आई को ओपन करना चाहते हैं, और 40% ऐसे लोग हैं जो थर्ड आई को भी ओपन करना चाहते हैं और साथ ही साथ सिद्धियां भी पाना चाहते हैं। और बचे 20% लोग ऐसे हैं जो कि मोक्ष पाना चाहते हैं, जो कि जिनकी एज कम से कम 45 से लेके 60 साल के बीच में है, जो 20% में आते हैं, जो कि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। जो 18 साल से लेके जो 24 साल के लोग हैं वो अपनी थर्ड आई को ओपन करना चाहते हैं, और जो 25 से लेके 35 साल के लोग हैं, 25 से लेके जो 35 साल के जो लोग हैं वो थर्ड आई भी ओपन करना चाहते हैं और सिद्धियां भी पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आखिर हमें मंत्र जाप और ध्यान से क्या करना चाहिए? क्या हमें थर्ड आई ओपन करनी चाहिए जिससे हमें बेनिफिट मिले? क्या हमें थर्ड आई सिद्धियां इसके पीछे भागना चाहिए, या फिर हमें मोक्ष प्राप्ति कर लेनी चाहिए? तो दोस्तों, सबसे जो बेनिफिट है वो मंत्र जाप और ध्यान का, अगर आप अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई भी लोभ लालच नहीं रखते हैं। जैसे कि लोभ लालच के ऊपर मैं आपको बता दूं कि आपको ना ही आपको थर्ड आई ओपन करनी है, ना ही आपको कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है, और ना ही आपको सिद्धियों के पीछे भागना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए ही ये ध्यान और मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि आपको मोक्ष मिल सके, आप इस पूर्ण जन्म के चक्र से बाहर निकल सकें। क्योंकि जब आप वास्तविक जीवन में जीते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। गाड़ी, बंगला, घोड़ा, बीवी, बच्चे, इन सभी मोह माया के अंदर फंसे हुए रहते हैं और इसी मोह माया के अंदर धंसे हुए रहते हैं। और जब आपको किसी भी प्रकार से किसी भक्ति का जब मार्ग मिल जाता है, कोई व्यक्ति आपको भक्ति के बारे में बताता है, या फिर आप कहीं से चुन लेते हैं, जैसे कि आपने सुना कहीं से कि थर्ड आई ओपन करने से आपको ये चीज़ें दिखाई देती हैं, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, दूसरों की बातें सुन सकते हैं, किसी की मन की बात सुन सकते हैं, किसी का भविष्य जान सकते हैं, वर्तमान, भूतकाल, ये सारी चीज़ों को आप पता लगा लेते हैं। जब आपको ऐसी बातें जब आप कहीं से सुनते हैं तो आपके मन में एक ही ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी थर्ड आई ओपन करूं। और जब सिद्धियों की बात होती है तो बहुत कहीं से आप ये पढ़ लेते हैं, या फिर कहीं से भी आप सुनते हैं, जब कोई साधु संत या कोई बताता है तो लोग सिद्धियों के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी एक प्रकार की मोह माया ही है। यानी कि अब वास्तविक जीवन की जो मोह माया है, अगर आप उस चीज़ के अलावा आप जब थर्ड आई ओपन करना चाहते हैं, सिद्धियों के पीछे भागते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद यही रहता है कि आप थर्ड आई और सिद्धियों की मदद से आप अपने ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मेरी थर्ड आई ओपन हो जाएगी तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, जिससे कि आप वो भी एक लोभ लालच ही हो गया। थर्ड आई और सिद्धियों के पीछे भागने वाले लोगों को मोक्ष नहीं मिलता है। वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धियों के पीछे बन जाते हैं और उसी के अंदर पूरी तरह से डूब जाते हैं। तो आपको सिद्धियों के पीछे नहीं भागना है, थर्ड आई के पीछे नहीं भागना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान, मंत्र जाप, साधना करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे कि आपको मोक्ष मिल सके। तो दोस्तों, जब आप नित्य नियम के साथ अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं तो साथ ही साथ आपको मंत्र जाप भी कर लेना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ऊर्जा है वो बढ़ सके और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऑटोमेटिकली जागृत हो सके। जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है, जब आज्ञा चक्र तक पहुँचती है, तो ऑटोमेटिकली ही आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते दिखाई देते हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ आपको मिलने लगती है। लेकिन आपको उन सिद्धियों के पीछे नहीं भागना है,
क्योंकि जब आप उस रास्ते पे चलेंगे तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से अलग अलग सिद्धियां आपके सामने आएगी, जो कि आपको वहीं पे रोक के रखती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। तो आपको क्या करना है, आपके जो वास्तविक जो चक्र है, जो सातों चक्र है, यानी कि 7 आसमान जो बताते हैं, उन आपके 7 आसमान को जब आप पार करते हैं, कहीं पे नहीं अटकते हैं, तो फिर आप ऊपर का लेवल यानी कि आपका पहला आसमान, यानी कि आप जो एक लेवल तक देखते थे, अभी दूसरे लेवल पर आप जब जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको 7 चक्रों को पार करना पड़ता है। और वहाँ पे भी आप जब 7 चक्रों को पार करते करते अगर कहीं पे अटक जाते हैं, जैसे कि आपके 3 चक्र जागृत हो गए और 4थे चक्र पे आप जा रहे हैं, तब आपने अलग अलग तरह से आपने बहुत सारी सिद्धियाँ देखी, बहुत सारी परियाँ देखी, बहुत सारे ऐसे अलग अलग माहौल देखे, बहुत सारे लोग देखे, और बहुत सारे देवलोक आपने देखे, बहुत सारे देवी देवताओं के वहाँ आपने दर्शन किए। तो आप अगर इन चीज़ों में रह जाते हैं, इन चीज़ों में घुस जाते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसी लेवल पे अटक जाते हैं। देखिए उस तीसरे चक्र के आगे आप 4थे चक्र के नीचे अटक जाते हैं और आप उस चक्र को पार नहीं कर पाते हैं, जिससे आपको सिद्धियाँ जब मिल जाती हैं, जब आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, तो आपके मन में एक अहम आ जाता है, एक घमंड सा आ जाता है कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक नॉर्मल सी बात है, जब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो एक अलग ही रूप रंग के साथ घूमता है। तो सोच लीजिए कि अगर ऐसी शक्ति आपके पास आ गई तो आप पूरी तरह से भटक जाएंगे अपने निजी ज़िंदगी से भी, और अपने जो वास्तविक जो चीज़ के लिए जब आपका जन्म हुआ है उस चीज़ के लिए भी आप भटक जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जाप करना है, ध्यान करना है, लेकिन कोई संकल्प नहीं लेना है, ना ही थर्ड आई के लिए, ना ही सिद्धियों के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए ही आपको ध्यान करना है। हालांकि कोई संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि जब आप उस रास्ते में चलेंगे तो उस रास्ते के बीच में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आएगी, बहुत सारी ऐसी जो आपके मन को विचलित करेंगे। तो आपके मन को विचलित नहीं करना है, किसी को भी ग्रहण नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। मान लीजिए कि आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है, आपको बहुत सारी सिद्धियां मिल गई है, लेकिन ये आपका जो धर्म योग है वो आपने किया है, आपको फिर उसके बाद कर्म योग करना है। यानी कि ये सारी चीज़ों की प्राप्ति होने के बाद आपको कर्म योग करना है, और कर्म आपको ऐसे करने हैं कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करना है। लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हैं, आप मानसिक जाप करते हैं, तो आपके विकार ऑलरेडी ख़त्म हो जाते हैं, तो आप अच्छे ही काम करते हैं। हालांकि लेकिन बहुत लोभ लालच के कारण, बहुत सारी सिद्धियाँ आने के कारण बहुत लोग हैं जो रास्ता भटक ही जाते हैं। 90% लोग भटक जाते हैं, सही कार्य नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको मोक्ष भी नहीं मिलता है और उनको बहुत सारी यातनाएं होती है, जिनके कारण उनके जो भौतिक जीवन में तो समस्या नहीं होती है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है आपका, वो सूक्ष्म शरीर कई सालों तक आपकी जो की गई मेहनत है, उन मेहनत के कारण, यानी कि जो आपने जो सिद्धियाँ हासिल की है, उस सिद्धियों के कारण आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं और मोक्ष प्राप्ति आपको नहीं होती है। तो जाप तो बहुत करते हैं, लेकिन जाप बहुत लोग थर्ड आई के लिए करते हैं, कुंडलिनी शक्ति के लिए करते हैं और सिद्धियों के लिए करते हैं, कोई भी मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं करता है। तो आप थर्ड आई ओपन, आप जब जाप करेंगे बिना संकल्प के, तो आपकी थर्ड आई ओपन हो जाएगी, आपको सिद्धियां भी बहुत सारी मिल जाएंगी, कुंडलिनी शक्ति भी ऑटोमेटिकली जागृत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको भटकना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ नेकी पे चलना है, अच्छे रास्ते पे चलना है, ताकि आपका जो जन्म हुआ है वो उस जन्म को व्यर्थ ना हो, आपका जो जन्म हुआ है वो जन्म व्यर्थ ना हो और आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।